हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका क्लास नंबर 6 है और मैंने आपको बताया था जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं लेखपाल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके पेपर ऑफ व्यूज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल का जो पहला पेपर आपका होता है जिसे हम कहते हैं IT टूल्स, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सभी ही से आने हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और ये क्लासेस जो है आप ज़रूर लें। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया जैसा कि जनरली पीपुल से इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आमतौर पर लोग कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो आमतौर पर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे CPU को कहते हैं, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ALU जो आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये भी CPU का पार्ट होता है। CU जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है और ये भी CPU का पार्ट होता है। स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं तो ये भी हमारा CPU का ही पार्ट होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि जनरली जो कंप्यूटर का दिमाग होता है जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं वो हमारा होता है CPU। और CPU का फुल फॉर्म जो आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है SRAM, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM जो आपका होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। तो इसमें जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपका होता है रोम होता है, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, मीन्स ऑप्शन नंबर C हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखा गया है विच डिवाइस इन बैंकिंग सेक्टर इज यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ चेक्स। आप कह सकते हैं बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इसमें से कौन सा डिवाइस प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है बार कोड रीडर, OCR, OMR और MICR। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होता है MICR होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर D हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे आप, यहाँ पे लिखा गया है जैसा कि आपने देखा होगा डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड। आप कह सकते हैं मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस को कंप्यूटर से जुड़े होते हैं कि वो क्या कहलाते हैं, पेरीफेरल डिवाइस। क्या कहलाते हैं, पेरीफेरल डिवाइस, मीन्स ऑप्शन नंबर B हमारा इसमें क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म सर्कुलर प्लेट। इसमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है। तो वो जो हमारा होता है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस, और स्टोरेज डिवाइस में से हम कहते हैं परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर टेम्परेरीली वेयर इज द डॉक्यूमेंट इज स्टोरेज। जब हम कंप्यूटर पर कोई दस्तावेज़ बनाते हैं, जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से यह डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है। तो ये जो हमारा होता है रैम में होता है, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन्स ऑप्शन नंबर B हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्यूकेस्ट एक्सेस, मीन्स कह सकते हैं आप निम्नलिखित में से कौन सा जल्द एक्सेस के लिए है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, मीन्स ऑप्शन नंबर B हमारा क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे यहाँ पे डेटा इज जनरली कोडेड इन 8 बिट यूनिट सच अ यूनिट इज आल्सो कॉल्ड। सामान्यतः 8 बिट यूनिट में कोड होता है, इन यूनिट को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर C हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा गया है मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर सीट कैन बी एबुलेटेड बाई। बहुविकल्पीय परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, OMR, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, मीन्स ऑप्शन नंबर B हमारा इसमें क्या होता है, राइट ऑप्शन होता है। अगला जो ऑप्शन है आप ध्यान देंगे यहाँ पे लेजर प्रिंटर रेजुलेशन इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। लेजर प्रिंटर के रेजुलेशन को मापा किस में जाता है, DPI में। किस में, DPI में, मीन्स ऑप्शन नंबर B हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा।
अगला जो क्वेश्चन होगा आप ध्यान देंगे यहाँ पे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ट्रू, क्या होगा? ट्रू मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे यहाँ पे, टू बी कंप्यूटर लिटरेट यू मस्ट बी एबल टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। फॉल्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। अगला जो ऑप्शन है इसमें, माइक्रो कंप्यूटर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ माइक्रो कंप्यूटर टू एन मेन फ्रेम कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। एक माइक्रो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरण क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे यहाँ पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाता है। पहला क्या होगा? ये ट्रू होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे यहाँ पे, एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आप एक ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर सिस्टम का एक द्वितीयक संग्रहण उपकरण है। ट्रू मीन्स ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, आ स्पीच synthesizes convert text information into spoken sentences। एक स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है। क्या है ये? ट्रू है। मीन्स ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट यूजिंग अ ट्रांसलेटर। एक उच्च स्तरीय भाषा को एक ट्रांसलेटर के उपयोग के बिना कंप्यूटर द्वारा साझा किया जाता है। फॉल्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रेसिंग अ क्विक वे टू सर्किल बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडो। किस की को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका है? तो आल्ट प्लस टाइप मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे आप यहाँ पे, द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड। सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, फॉर सेविंग द फाइल, फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेव फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम, टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन वर्ड, ऑल ऑफ दीज मीन्स सब होगा इसमें। मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे यहाँ पे, स्टेटस बार शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियाँ दिखाता है। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी होगा ऑल ऑफ दीज। मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे ध्यान देंगे, टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग कीज। चयनित वाक्यों को हटाने के लिए हम निम्नलिखित कुंजी दबा सकते हैं, डेल, बैक स्पेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आप कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा सी, बी, ए एंड बी। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ यू क्लिक ऑन द अंडू बटन, यदि आप, क्या लिखा है, अगर आप अंडू बटन क्लिक करते हैं तो क्या होगा? इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। इट विल इंक्लूड द न्यू टेक्स्ट एंड रिमूव द ओरिजिनल टेक्स्ट। इट विल रिमूव द ओल्ड टेक्स्ट एंड रिस्टोर द न्यू टेक्स्ट बैक, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ये मीन्स ए, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की या कट जो हमारा होता है कंट्रोल प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, ऑल्ट प्लस एक्स से आगे लिखा गया होता है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सिस्टम रिबूट। तो आप जानते होंगे यहाँ पे रिबूट करने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, यहाँ पे किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो क्या F2, कौन सा कुंजी? F2 मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, आज के लिए इतना बहुत है। आगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे जैसा कि कुछ कोटेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगला जो क्वेश्चन, जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए डर ही काफ़ी है दोस्तों। जिद चाहिए आपको जीतने के लिए, हारने के लिए तो डर ही काफ़ी होती है। चलिए अगला जो है आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर खुद की कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। देखिए यदि आपको खुद की कीमत बढ़ानी है तो आपको तपना पड़ेगा। मतलब यदि ये 10 रुपये मिल रहा है और यदि तप गया तो ये हो जाएगा 20 रुपये का। चलिए अगला जो, इस नए साल में आपकी हर मुराद पूरी हो और भगवान आपका दामन ढेर सारी खुशियों से भर दे। इन दुआओं के साथ आपको नया साल मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।